वेलकम टू स्टेनो ज्ञान पॉइंट। दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए 90 शब्द प्रति मिनट की एडिटोरियल डिक्टेशन। दोस्तों, डिक्टेशन की पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से भी आप डिक्टेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली ऐसी ही महत्वपूर्ण डिक्टेशन से संबंधित वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। अपनी डिक्टेशन स्टार्ट होगी जस्ट 5 सेकंड बाद। यस स्टार्ट। खेतों में पराली जलाए जाने की समस्या से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए अपने ही पूर्व न्यायाधीश एम.बी. लोकुर की अध्यक्षता में समिति बना दी है। विराम यह समिति कड़े निगरानी तंत्र के रूप में काम करेगी। विराम राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों की हवा जिस कदर जहरीली हो रही है उसे देखते हुए कड़े कदम उठाना अपरिहार्य हो गया है। विराम पिछले कई सालों से सिर्फ दिल्ली और आसपास के इलाके ही नहीं बल्कि उत्तर भारत के ज़्यादातर राज्य वायु प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। विराम हर साल आने वाली देशी विदेशी रिपोर्टें बता रही हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा हवा भारत के शहरों की खराब है और यह स्थिति दिनों दिन गंभीर होती जा रही है। विराम इस बार भी हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के खेतों में पराली जलाई जा रही है और उसका धुआं राजधानी में वायु प्रदूषण का कारण बन रहा है। विराम पैरा यह अफसोसजनक है कि पिछले कुछ वर्षों में सर्वोच्च अदालत के हस्तक्षेप और कड़े निर्देशों के बावजूद पराली का जलना रुका नहीं है। विराम पंजाब, हरियाणा सहित उन सभी राज्यों को जहां हर साल किसान पराली जलाते हैं, सुप्रीम कोर्ट सख्त निर्देश और कार्रवाई की चेतावनी देता रहा है। विराम अदालत के डर और दबाव में कुछ कदम उठाए भी गए, लेकिन एक सीमा के बाद सरकारों ने भी हाथ खड़े कर दिए। विराम सर्वोच्च अदालत ने राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिया है कि किसी भी सूरत में किसानों को पराली जलाने से रोका जाए और लोकुर समिति के काम में हर तरह से मदद की जाए। विराम लेकिन सवाल है कि क्या सिर्फ अदालती सख्ती से किसानों को पराली को जलाने से रोक पाना संभव है? विराम अगर ऐसा है तो इस बार पराली जलनी ही नहीं चाहिए थी। विराम दरअसल समस्या राज्य सरकारों की है। विराम जो कदम सरकारों को उठाने चाहिए उनमें वे नाकाम नहीं है। विराम अगर किसानों के पास पराली जलाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है तो यह सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि पराली निपटान के उपायों पर तेजी से काम करें और उन पर सख्ती से अमल हो। विराम हालांकि पराली से खाद और बिजली बनाने से लेकर उसके कई तरह के उपयोग करने की बात सामने आती रही है, लेकिन हालात बता रहे हैं कि व्यावहारिक धरातल पर ये उपाय कारगर साबित नहीं हो रहे
और समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। विराम पैरा कहा जा रहा है कि वायु प्रदूषण में पराली जलाने से निकलने वाले धुएं की हिस्सेदारी 4% है। विराम हालांकि यह समय के हिसाब से घटती बढ़ती रहती है और 4 से 40% तक रहने की बात है। विराम पर यहाँ सवाल 4 या 40% का नहीं होना चाहिए। विराम मुद्दा यह है पराली जलाने पर किसी भी कीमत पर रोक लगनी चाहिए। विराम वरना सर्वोच्च अदालत के आदेशों का क्या मतलब रह जाएगा। यह भी सच है कि राजधानी और इसके आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच जाने का एकमात्र कारण पराली नहीं है। कई और भी कारण हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। विराम इनमें वाहनों से निकलने वाला धुआं, जगह जगह कचरा जलाना, निर्माण कार्यों से उड़ती धूल, छोटी फैक्ट्रियां आदि ऐसे कारण हैं जो हवा को निरंतर खराब कर रहे हैं। विराम हालांकि दिल्ली सरकार ने इस बार कई निकायों पर भारी जुर्माना लगाकर सख्ती का संदेश दिया है, लेकिन इतनी ही सख्ती दूसरे कारणों के समाधान में भी दिखनी चाहिए। विराम तमाम कड़े उपायों के बावजूद दिल्ली की सड़कों पर लाखों दुपहिया और 4 पहिया वाहन दौड़ रहे हैं जिनकी अवधि पूरी हो चुकी है। विराम ऐसे में कैसे हवा को साफ रख पाएंगे। धन्यवाद।